Hello students, good morning to everyone. Welcome in my class. Today's chapter is heat. अपना जो chapter है heat is running. Okay, that is chapter 4. Okay, we already know about conduction of heat, convection of heat. Now today we are going to discuss about radiation of heat. Heat का जो radiation है वो कैसे होता है? रेडिएशन कौन सा मेथड है जिसमें हीट है वो क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ओके, इसमें क्या होता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है. डन. ओके, नाउ जो रेडिएशन की जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस होती है? इसमें क्या होता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या होता है? हीट तो ट्रांसफ़र होती है लेकिन विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम. ओके, इट मीन्स इसमें किसी भी टाइप के मीडियम की है वो नीड नहीं होती. डन. बिना किसी मीडियम के इसमें क्या होता है? हीट है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ओके, इफ़ यू गो आउट इन सनराइज, ठीक है, जब आप सनरेज में जाते हो बाहर, ठीक है, तो आपको हॉट फील होता है. ओके, लाइक एज इन फ्रंट ऑफ फायर प्लेस. जब आप क्या करते हो? फायर प्लेस के पास में सामने बैठते हो या फिर फायर के सामने जब आप बैठते हो तो आपको क्या फील होता है? हॉट फील होता है. ठीक है, इसी तरह से आपका जो हीटर होता है इसके सामने भी जब आप बैठते हो तो आपको क्या फील होता है? हॉट फील होता है. ओके, बट आप ये देखते हो कि जो आपका सोर्स है, सोर्स ऑफ हीट है, ठीक है, उसमें और आप पे बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है. ठीक है, कोई कांटेक्ट नहीं होता है और फिर भी आपको क्या होता है? जो ये हीट है वो आपको फील होती है. ओके, इसके अलावा अगर आप ये करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे? अगर आपने कोई जो कार्डबोर्ड है, सॉरी कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, वो आप क्या करोगे? अपने आगे कर लोगे. ठीक है, इसके अलावा अगर आपने और भी अगर अदर इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर अगर आपने लिया तो आप क्या करोगे? आपको ये हॉट फील नहीं होगा, थोड़ा कम हॉट फील होगा. डन. जबकि अगर अपन बात करते हैं किसकी? कॉन्वेक्शन एंड कंडक्शन की, तो उसमें क्या होता है? जो हॉट बॉडी है वो कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में होना चाहिए. ठीक है, जब इन दोनों का कांटेक्ट है तभी क्या होगा? इनमें रेडिएशंस होंगी. ओके, तभी इनमें हीट क्या है वो ट्रांसफ़र होगी. डन. जबकि अगर अपन बात करें जो कॉन्वेक्शन मेथड है, कॉन्वेक्शन मेथड में क्या होता है? हीट है वो अगर उनका कांटेक्ट नहीं होता तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती. क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो वार्म एयर है, वार्म एयर क्या करती है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये क्या करती है? मूव करती है. ओके, नॉट अपनी तरफ ये मूव नहीं करती है, ये ऊपर की तरफ मूव करती है. इसीलिए कॉन्वेक्शन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि बिना किसी मीडियम के या फिर अगर इनका कोई कांटेक्ट नहीं है तो उसमें हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाए. ऐसा नहीं होता. ओके, क्योंकि हीट इसमें क्या होती है? अपवर्ड होती है, नॉट टुवर्ड्स अस. ठीक है, अपनी तरफ नहीं होती है. डन. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इस टाइप से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र होता है और ये हीट ट्रांसफ़र बिना किसी मीडियम के हो रहा है. ठीक है, तो इस टाइप का जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कौन सी प्रोसेस हो गई? रेडिएशन हो गई. और रेडिएशन की जो प्रोसेस है वो हर टाइप के जो सब्सटेंसेज हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सभी टाइप्स के अपने जो सब्सटेंसेज हैं उनमें क्या होती है? रेडिएशन की प्रोसेस है वो हो सकती है. ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड. सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्योंकि इनमें क्या होता है? किसी तरह का कोई कांटेक्ट की नीड नहीं होती है. ये जो रेडिएशंस होती हैं वो अपने तक पहुंचती है बिना किसी मीडियम के. ओके, इवन अगर वैक्यूम होगा, इट मीन्स जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है, ऐसी जगह पे भी क्या होगा? हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. डन. नाउ इसके अलावा अभी अपन बात करेंगे थर्मल रेडिएशन एंड रेडिएंट हीट.
थर्मल रेडिएशन। ओके, थर्मल रेडिएशन क्या होता है? इस टाइप की ये जो रेडिएशन है इसमें क्या होता है, इसका सेकेंड नेम आप इसको रेडिएंट हीट भी बोल सकते हो। यू कैन से दैट रेडिएंट हीट ऑल्सो। ओके, तो ये जो हीट होती है ये क्या होती है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी आप इसे बोल सकते हो। ओके, क्योंकि ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट। इसमें क्या होता है, इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र तो होती है, बट इसमें क्या होती है कि जो अपनी लाइट एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस उतनी स्पीड से ये क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। और एज वी नो दैट इसमें किसी टाइप के मीडियम की नीड नहीं होती। ठीक है, तो इस टाइप से जो एनर्जी है, मतलब ये क्या करती है, ये जो रेडिएंट हीट है या फिर थर्मल एनर्जी है, थर्मल रेडिएशन है, इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक स्पीड होती है, उस इलेक्ट्रिक लाइट की जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रिक लाइट की स्पीड से ये क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट की स्पीड से ये क्या करती है, मूव करती है। और इसके अलावा बीच में इसका जो वेव होता है उसमें किसी भी तरह से ये एब्जॉर्ब नहीं की जाती है, इसीलिए इस एनर्जी को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट। अंडरस्टैंड? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड थर्मल रेडिएशन एंड मीडियम। और इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, डन। तो ये क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई। इस स्पीड से ये क्या करती है, मूव करती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट बाय ए बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो रेडिएंट हीट को कैसे एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट बाय बॉडी। of heat, of radiant heat. Heat by a body. ओके, इसमें क्या होता है कि जो रेडिएंट हीट है हमारी जो बॉडी है वो उसको कितना एब्जॉर्ब करती है। डन। आपने देखा होगा कि जब विंटर सीजन होता है, ठीक है, मतलब ये एडवाइस किया जाता है कि विंटर सीजन में आपको जो डार्क कलर है वो पहनने चाहिए और समर सीजन में आपको जो लाइट कलर है वो पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लाइट कलर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हीट एनर्जी, जो हीट होती है, ठीक है, सन की जो हीट होती है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करते, कि सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको रिफ्लेक्ट कर देते। इट मीन्स सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, और जो डार्क कलर होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसमें इट मीन्स अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो क्या रहेगी, वार्म रहेगी। और समर में अपन लाइट कलर क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉडी है उसको हीट कम मिलेगी। डन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस। ठीक है, अभी अपन ने बात कर ली रेडिएशंस के बारे में। ओके, वी ऑल्सो नो दैट रेडिएंट हीट, थर्मल हीट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएंट हीट। जो रेडिएंट हीट है इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं? एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएंट हीट। ये जो अपनी रेडिएंट हीट है, ठीक है, इसको अपन अपने डेली यूजेज में ये अपने प्रैक्टिकली अगर अपने को समझना हो कि जो रेडिएंट हीट है वो अपने को कैसे बेनिफिशियल होती है। ओके, देन फॉर एग्जांपल जो अपने कुकिंग वेसल्स होते हैं, कुकिंग वेसल्स, ओके, इनमें क्या होता है, इनका जो बॉटम होता है वो तो किससे बना हुआ होता है, डार्क ब्लैक कलर उनमें होता है। बल्कि अगर अपन बात करें ये अपने
जो कुकिंग वेसल्स होते हैं इनका जो बॉटम होता है वो तो क्या होता है, डार्क ब्लैक कलर इनमें होता है। ये डार्क ब्लैक कलर क्यों होता है, क्योंकि ये फायर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। बट इनके साइड में ये क्या होता है, शाइनी होते हैं। साइड में शाइनी क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो क्या होगा, जल्दी से गर्म नहीं होगा, और ये क्या करेगा, मोर अमाउंट में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी से आपका जो फूड है उसको कुक करने में हेल्प करेगा। डन। नाउ एज वी नो दैट आपके जो समर सीज़न होती है उसमें आप लाइट कलर पहनते हो, ठीक है। क्यों पहनते हो, क्योंकि जो हीट होती है उसको जल्दी से वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और जो विंटर सीज़न होती है उसमें आप डार्क कलर पहनते हो। डार्क कलर क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं। डन, ये इसका हो गया सेकंड। ओके, देन और नेक्स्ट इज टी एंड कॉफ़ी। अगर आप क्या करते हो, टी एंड कॉफ़ी, वो क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक हॉट रह सकते हैं। आप क्या करते हो, अगर शाइनी पॉट्स में अगर आप टी और कॉफ़ी को डालते हो, ठीक है, टी और कॉफ़ी अगर आप शाइनी पॉट्स में, मतलब ऐसे बर्तन में जो क्या है शाइनी है, तो वो क्या करेंगे, लॉन्ग टाइम तक जो टी और कॉफ़ी है वो गर्म रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करते उसको, और टी और कॉफ़ी जो आपकी गर्म रहती है। डन। इसी सेम एज जैसे आपने जो हाउसेज होता है, आपने देखा होगा हाउसेज की जो बिल्डिंग होती है उसके जो कलर होता है वो लाइट कलर करवाया जाता है। हाउस की जो बिल्डिंग्स होती है उसमें लाइट कलर करवाया जाता है बाहर, ठीक है। और ये लाइट कलर क्यों करवाया जाता है, सो दैट आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो घर होता है वो आपको समर में कूल फील करवा सके, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, लाइट कलर है तो जो रेडिएशन आएंगी वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी। डन। आई होप यू अंडरस्टैंड रेडिएशन of radiant heats. Okay, so enough for today. Thank you.